हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओ सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर के हैं और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की नई वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। आज हम बात करने वाले हैं सार्क के बारे में और आपके एग्जाम में ये यूनिट नंबर 9 इससे थर्ड वीडियो आप सभी के लिए और ये फाइनल वीडियो है। इसके बाद में जो आप सभी का ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा यूनिट नंबर 9 के 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, वो तीनों के तीनों डिस्कस हो चुके हैं। इसमें हम सार्क के बारे में डिटेल वाइज बात करेंगे। आप सभी को पता है 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप लोगों को 10 पॉइंट तो अच्छी तरीके से याद रखने हैं, 10 बातें अच्छी तरीके से याद रखनी है और कितना लिखना है तो आप सभी को ध्यान रखना है कि आप सभी को मिनिमम इसको 2 पेजेस में तो लिखना ही लिखना है। तो इतनी बातें हम आप सभी को बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। जो सार्क से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप उसको अच्छी तरीके से अटेंड कर सकें। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि सार्क के निर्माण में यानी दक्षिण एशिया जिसे हम दशेश के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी स्थापना में बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं जियाउर रहमान, इनकी मुख्य भूमिका निभाई है। इन्होंने 1970 के दशक में इन्होंने जो एशिया के जो देश थे उन सभी देशों को संगठित करने की कोशिश करी, परंतु ये ज्यादा पॉपुलर इस टाइम पे नहीं हो पाया। इसके बाद में नवंबर 1980 में विभिन्न एशिया के जो देश हैं उनको एक सहयोग पत्र भेजा गया। उस पत्र के अंदर डायरेक्टली इन्होंने ये मेंशन किया कि हमें एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जैसा कि आसियान देशों ने बना रखा है। आसियान आप सभी को पता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है जो कि काफी तेजी से विकास करने वाला संगठन बन गया है। तो ठीक इसी तरीके से बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति थे जियाउर रहमान, इन्होंने भी सोचा हम भी एक ऐसा दक्षिण एशिया में संगठन बनाएंगे जो कि पूरे विश्व में व्यापार के लिए और हम सभी देशों के लिए लाभदायक बन सके। और यही कहते हुए इन्होंने जो है 1980 के टाइम पे इन्होंने लगभग दक्षिण एशिया के जो 7 देश थे जिसमें श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इन सभी देशों के जो मुख्य नेता थे इन सभी को एक पत्र भेजा और उस पत्र में ये चीज मेंशन करी कि हमें भी क्या करना चाहिए, एक संगठन बनाना चाहिए। लेकिन उस समय बहुत सारे देश ऐसे थे जो गुटनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्ध थे, तो वो इस संगठन में जाने से पहले संकोच कर रहे थे। परंतु आगे चल के इन्होंने देखा कि ये एक राजनीतिक संगठन ना होकर ये एक ज्यादातर कोशिश ये रहने वाली है कि एक आर्थिक संगठन बनेगा जिससे देशों को लाभ मिलेगा, जिससे आपस में दूरसंचार, पर्यटन, कृषि, परिवहन, मौसम विज्ञान, इन सभी मुद्दों पर ये अच्छे तरीके से सुरक्षा के मामलों में भी ये अपना क्या कर सकेंगे, अपने आप को बढ़ावा दे सकेंगे। और ये कहते हुए ही इसकी स्थापना की बात आगे चल के हुई और आगे चल के बांग्लादेश का कहना था कि हमें एक ऐसा दक्षिण एशिया में एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए कि अगर 2 देशों के बीच में कोई विवाद भी है तो उस विवादों को बातचीत से आसानी से इन संगठन के थ्रू क्या किया जा सके, सुलझाया जा सके। आप सभी को ये ध्यान रखना है। इसके अलावा नीचे अब 1993 में ध्यान रख 1983 में सॉरी 1983 में सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई एशिया के जो विदेश मंत्री है उन्होंने सबसे पहले दिल्ली में एक बैठक आयोजित करी। दक्षिण एशिया के देशों ने 7 देशों ने, उनसे 7 के नाम याद रखने हैं, ठीक है। और इसे ही ध्यान रखना है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन, इसके बारे में बात यहाँ पर पहली बैठक हुई लेकिन स्थापना नहीं हुई। यहाँ पर बात हो रही थी कि हम बैठक करेंगे और इसके बाद में इनके लिए एक मार्ग खुल गया। इसमें कौन कौन से, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इसमें अफगानिस्तान शामिल नहीं है। ध्यान रखना है अफगानिस्तान अभी नहीं, अभी हो चुका है लेकिन जब ये बैठक हुई थी उस टाइम नहीं था। तो इन 7 देशों के जो मुख्य नेता थे इन सभी ने इसमें पार्टिसिपेशन किया, इन्होंने भाग लिया और आगे चल के इन्होंने ये डायरेक्टली क्लियर होगी कि हम आगे चल के क्या करेंगे, हम अपना एक क्षेत्रीय संगठन बनाएंगे। और 1985 में ढाका जो है बांग्लादेश की जो राजधानी है, यहाँ पर प्रथम शिखर सम्मेलन, यहाँ पर क्या किया गया, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का गठन किया गया और ये बताया गया कि एक गैर राजनीतिक संगठन रहेगा और गैर सुरक्षात्मक, यानी जैसे नाटो एक सुरक्षात्मक संगठन है तो ये एक ऐसा संगठन नहीं बनेगा, बल्कि ये देशों में आपसी सहयोग, व्यापार, इन सबको बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। तो आपको अब तक 3 से 4 बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है। इसके अलावा देखो कोई भी संगठन है बनता है तो उसके कुछ बेसिक से उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य ध्यान रखना कि एक दक्षिण एशिया के लोगों के लिए कल्याण को बढ़ावा देना, दूसरा उनके जीवन स्तर को सुधारना, तीसरा आर्थिक वृद्धि तेजी से करना, सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता लाना और साथ ही साथ जो है पारस्परिक रूप से मजबूत विकास रखना, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, नैतिक, ये सारे के सारे भूमिका निभाने में मदद करना। इसके अलावा हर एक देश की जो सोवरेनिटी, संप्रभुता है उसका आदर करना, क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना, कोई भी मुद्दे पर अगर विवाद है तो उन विवादों को सुलझाना। अभी तक ही आपको जितनी बातें बताई गई हैं ये 10 नंबर के लिए सफिशिएंट हो चुका है, लेकिन बट फिर मैं अभी भी आप सभी को और भी चीजें बताऊंगा क्योंकि आपके एग्जाम में और भी चीजें पूछी जाती है। इसके अलावा ध्यान रखना है पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हो रहा था, तो ढाका में हुआ था 1985 में और इसमें द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हुई थी। इसके बाद में अगला
जो सम्मेलन है दूसरा, पहला सम्मेलन ढाका में, दूसरा बैंगलोर में हुआ और इसमें व्यापार को बढ़ाने के सहयोग करने के लिए इसकी बात उठी। आगे चल के भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है विवाद ज़्यादा मतलब विवाद था और विवाद की वजह से ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी बैठक नहीं हो पाई। इसके बाद में अगला सम्मेलन जो है 3rd नंबर का जो है वो काठमांडू नेपाल की राजधानी जो है यहाँ पर किया गया और इसमें आतंकवाद के मुद्दों को समाप्त करने की बात की गई इसके अंदर। इसमें राजनीतिक सुर्खियों पर या राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके बाद में आगे चल के ये 3rd सम्मेलन हो गया। अभी 4था सम्मेलन जो है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी में हुआ और भारत के लिए विशेष रूप से महत्व का रहा क्योंकि इसमें पाकिस्तानी धरती पर दोनों देश के जो नेता थे वो एक दूसरे से सीधी बातचीत करने का उन्हें अवसर मिला। इसके बाद में शिखर सम्मेलन 2000 में भी सार्क नाम का जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में आयोजित होना था, परंतु वो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1999 में हम देखते हैं दोनों के बीच में कारगिल संघर्ष हो गया भारत और पाकिस्तान की वजह से और इसकी वजह से ये बैठक हो नहीं पाई। इसके बाद में आगे चल के आप देखोगे कि ये संघर्षों के कारण ये बैठक नहीं हो पाती और आगे चलकर हम देखते हैं कि ये मुद्दा एक कठोर मुद्दा बनता रहा और फिर इसके बाद में मालदीव वगैरह भी इसके अंदर अपनी थोड़ी सी, मालदीव में जब लोकतंत्र हट गया था तो उस समय भारत ने भी लोकतंत्र लाने के लिए यहाँ पर सपोर्ट करने लगा कि भाई मालदीव में लोकतंत्र लाने के लिए भारत ने मदद करी इनकी। इसके बाद में 6ठा शिखर सम्मेलन जो है वो कोलंबो में हुआ और इसके बाद में वहाँ पर सभी देश के नागरिक जो है, सभी देश के जो नेता है वो मुख्य रूप से शामिल हुए। और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने दक्षिण एशिया में व्यापार प्रणाली विकसित करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी जैसे दूसरे देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं वैसे एग्रीमेंट हम भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद में 10वां सम्मेलन आगे चलकर 1997 में हुआ और इसके बाद में 2001 में साफ्टा के ऊपर काम हुआ। SAFTA क्या है? साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये ध्यान रखना है आपको। दक्षिण एशिया का मुक्त व्यापार समझौता, इसके ऊपर बात हुई और आगे चल के इसको लागू भी कर दिया गया। ध्यान रखना है आप सभी को। जब भी भारत और पाकिस्तान में बैठकें इसकी होती है तो आयोजित नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि भारत भी बड़ा देश है और पाकिस्तान भी भारत के अंदर पाकिस्तान आने से इनकार कर देता है और भारत पाकिस्तान जाने से इनकार कर देता है। तो बहुत बारी हमें ये विवाद और ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए शॉर्ट नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, 10 नंबर के लिए। सो होपफुली आपको ये पसंद आएगी वीडियो। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस लिंक है, उन लिंक्स के थ्रू आप हमसे हमारे यूट्यूब चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं या फिर इसके अलावा आप हमसे सोशल मीडिया के अलग प्लेटफॉर्म से भी कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।